स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण के द्वारा वर्णमाला के लिपिबद्ध वर्णों की पहचानना। डॉक्टर उमा मंगल के अनुसार शब्दों के उच्चारण मात्र को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को पठन यानी पढ़ना कहते हैं। फिर देखिए, आश्चर्य, भय, शोक आदि को भाव के अनुसार पढ़ना। फिर अर्जन करने का ये खजाना है, कुंजी है। पठन कौशल्य क्या है? पठन कौशल्य के दो प्रकार हैं। एक सस्वर पठन, दूसरा मौन पठन। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए जो पठन कौशल्य है उसके बारे में जानकारी दूंगी। जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के बीकॉम, बीबीए और बीसीए से जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए पठन कौशल्य के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। पठन कौशल्य, पठन का अर्थ है पढ़ना। जो 4 कौशल्य है उनमें से यानी पठन कौशल्य जो है वो तीसरा कौशल्य है। तो पठन, पठन का अभिप्राय लिखी हुई सामग्री को पढ़ते हुए उसके अर्थ ग्रहण करने, उसके पश्चात उस पर अपना मध्य यानी सोच विचार स्थिर करने और फिर उसके अनुसार व्यवहार करने से जो लिखी हुई सामग्री है उसको पहले तो उस सामग्री को पढ़ते हुए उसके अर्थ को समझकर फिर उस पर अपना सोच विचार, जो अपनी सोच विचार जो है उस बात को सुनकर उस पर उसको पढ़कर यानी जो लिखी हुई सामग्री है उसको पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करके फिर उस पर सोच विचार करके जो है सोच विचार स्थिर करने और फिर उसके अनुसार व्यवहार करने को ही पठन कौशल्य कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, इसके अंतर्गत लिपि चिन्हों को पहचानने, समझने, कल्पना करने, तर्क करने, निर्णय लेने तथा मूल्यांकन आदि बातें शामिल है। यानी लिखी हुई जो सामग्री है उसके वर्णों को, उसके अक्षरों को पहचान कर फिर जो है उस अक्षर को समझकर पहचानना, फिर उसे समझना, फिर क्या है उस पर कल्पना करके, फिर उस पर तर्क करके, तर्क कर कर, वाद विवाद करके, तर्क कर कर, फिर उस पर निर्णय लेना, फिर उसका मूल्यांकन करना, ये सब जो है पठन कौशल्य में शामिल है। पठन कौशल्य की परिभाषा देखिए, श्री रमन बिहारी के अनुसार शब्दों के उच्चारण मात्र को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को पठन कहते हैं। पठन यानी पढ़ना। यहाँ पर देखिए, जो रमन बिहारी जी उनके अनुसार पठन कौशल्य जो पठन कौशल्य है वो जो है शब्दों के उच्चारण को, पहले तो शब्दों के उच्चारण मात्र को पढ़ते हुए उसके अर्थ को ग्रहण करने की क्रिया को ही पठन कौशल्य कहते हैं। उसके अर्थ को ग्रहण करने की जो क्रिया है उसको पठन कौशल्य कहा जाता है। ये क्या है, श्री रमन बिहारी जी कहते हैं। डॉक्टर उमा मंगल जी कहते हैं कि जो लिखित भाषा में जो लिखी हुई सामग्री को उसे पढ़कर उसके अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को क्या है, पठन कौशल्य कहते हैं। ये उमा मंगल जी कहती है। यहाँ पर देखिए, पठन के अंतर्गत निम्नलिखित बातें शामिल है। पहले तो ध्वनि के प्रतीक वर्णों को देखकर पहचानना। पहले जो अक्षर है, जो वर्ण है उसको देखकर पहचानना, फिर वर्णों के प्रयोग से शब्दों का निर्णय करना,
वर्णों के प्रयोग से, वर्णों को बोलकर फिर क्या है उस शब्द का निर्णय करना। निर्णय यानी वर्णों के अक्षरों का प्रयोग करके फिर शब्दों का निर्णय करना। फिर शब्दों को सार्थक इकाई में, शब्दों को सार्थक इकाई में क्या करना है, बांटकर पढ़ना। शब्दों की इकाई को इकाई में, शब्दों को इकाई में बांटकर पढ़ना इसके अंतर्गत शामिल है। फिर पठित यानी पठित सामग्री के विचारों को समझना। जो लिखी हुई सामग्री है उसको पढ़कर उसको समझना, उस विचार को समझना। फिर संदर्भ के अनुसार शब्दों का जो भाव ग्रहण करना, जो संदर्भ रहता है, जो सिचुएशन रहता है, उस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं, यानी पठन कौशल में जो पढ़ रहे हैं, उस शब्दों के भाव का ग्रहण करना, ये भी इसके अंतर्गत शामिल है। फिर देखिए यहाँ पर पठित सामग्री पर अपना मध्य स्थिर रखना, यानी जो पठित सामग्री, जो भी लिखी हुई सामग्री है, जो उस सामग्री को पढ़कर उसके अर्थ को, उसके वर्णों को पहचान कर फिर क्या है उस विचार को समझकर फिर अपना मध्य, अपना सोच विचार जो है उसे स्थिर करना, ये भी इसके अंतर्गत शामिल रहता है। फिर देखिए यह व्यक्ति के विकास का श्रेष्ठतम साधन है। ये जो है पठन कौशल्य का महत्व है। पठन कौशल्य का महत्व देखिए यहाँ पर, ये व्यक्ति के विकास का श्रेष्ठतम साधन है। पठन कौशल्य से व्यक्ति ज्ञान को अर्जित करता है। ये एक श्रेष्ठ साधन है। पठन कौशल्य क्या है, एक श्रेष्ठ साधन भी है। फिर ये ज्ञान अर्जन करने की कुंजी है। पढ़ते हुए ज्ञान को अर्जित करते हुए अर्जन करने का ये खजाना है, कुंजी है। पठन कौशल्य क्या है, ज्ञान की कुंजी है, ज्ञान का खजाना है। इसका महत्व है, इसकी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता है। पठन कौशल्य जीवन के हर एक क्षेत्र में बहुत ही आवश्यक है। मनुष्य के लिए उसके जीवन के हर एक पल में, हर एक क्षेत्र में, हर एक प्रत्येक क्षेत्र में इसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। ये एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानव जाति द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित होता है। ये देखिए, ये एक ऐसा साधन है। पठन कौशल्य पढ़ना जो है वो एक ऐसा साधन है जो बालक संपूर्ण मानव जीवन का जो ज्ञान है उसे अर्जित करता है। ये ऐसा साधन है, पठन कौशल्य एक ऐसा साधन है कि संपूर्ण जो मानव जाति द्वारा संचित ज्ञान राशि को वो अर्जित करता है। ये क्या है, उससे परिचित होता है, अर्जित भी करता है, उससे परिचित भी होता है। ये ऐसा साधन है। पठन कौशल्य के बिना ना कोई अच्छा वक्ता बन सकता है और ना कोई अच्छा लेखक। हाँ, ये क्या है, जो पठन कौशल्य है, इसके बिना एक अच्छा व्यक्ति, एक वक्ता, अच्छा भाषणकार बनना क्या है, बन नहीं सकता। ना ही एक अच्छा लेखक, एक अच्छा कवि बन सकता है। फिर पठन मनुष्य जीवन का साथी है। ये जो पढ़ना है, जो इंसान पढ़ाई करता है, ये उसका जीवन का साथी है। जब तक वो जीवित रहे, ये जो पठन कौशल है उसका साथी है। फिर इसके अभाव में व्यक्ति संसार में अस्तित्व का आनंद नहीं ले पाता। अगर उसे पढ़ना नहीं आता तो क्या है, वो जो उसका ज्ञान क्या है, हाँ, एक दूसरे से संवाद, वाद विवाद करके ज्ञान को अर्जित कर सकता है। लेकिन जो अनपढ़ व्यक्ति होता है,
जो पढ़ने से वंचित है वो क्या है, उस व्यक्ति क्या है, संसार में उसका अस्तित्व का आनंद, जो संसार के अस्तित्व का आनंद है वो क्या है, नहीं ले पाता है, वो नहीं ले पाता है। फिर पठन के द्वारा अशिक्षितों को भी लाभ पहुंचाया जा सकता है। जो अशिक्षित व्यक्ति है वो भी अगर कोई कुछ कहानी पढ़ रहा है या कुछ ज्ञान देने वाले विषय को पढ़ रहा है, उसे सिर्फ सुनकर ही वो क्या है, इसका लाभ ले सकता है, इसका लाभ उसे भी पहुंच सकता है। पठन कौशल्य जो है ये ऐसा एक साधन है। फिर पठन के बिना विद्यालय की कल्पना, पठन के बिना विद्यालय की कल्पना अधूरी है। हाँ, जो पढ़ना कौशल्य है, जो पढ़ना है, इसके बिना विद्यालय, स्कूल जो है, आपकी विद्यालय जो है, उसकी कल्पना ही अधूरी है। ये पठन कौशल्य के महत्व है, ये इतना महत्व है मानव जीवन के लिए। पठन कौशल्य का उद्देश्य, अब हमने देखा पठन कौशल्य क्या है, फिर उसके महत्व के बारे में जाना, पठन कौशल्य के कौन कौन सी बातें शामिल है उसको देखा, उसके महत्व को देखा। अब हम देखेंगे पठन कौशल्य का उद्देश्य। पठन कौशल्य का उद्देश्य क्या है? ये इसका पहला उद्देश्य है वर्णमाला के सभी अक्षरों को पहचान कर पढ़ना। जो स्कूली शिक्षा में पहला जो वो अभ्यास के साथ, यानी हाथ और आंख के दोनों समायोजन से, यानी वो क्या है, कुछ अक्षरों को लिखने का प्रयास करता है, फिर उस अक्षर को पहचानता, फिर उसे पढ़ने का प्रयास करता है। तो क्या है, सभी अक्षरों का पहचान कर पढ़ना क्या है, ये जो है ये इसका उद्देश्य है। फिर देखिए, विद्यार्थियों को तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास कराना, तीव्र गति से, बहुत तेजी से अक्षरों को जोड़ते हुए, एक एक अक्षर को जोड़कर शब्द बनाकर, शब्द से वाक्य, इस तरह से एक ही नजर में वो पढ़ता हुआ चला जाता है। ये क्या है, ये अभ्यास कराती है, तीव्र गति से, बहुत तेजी से अभ्यास कराती है, ये इसका उद्देश्य है। और अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, और जो पढ़ना है, जो ज्ञान अर्जन करने की जो रुचि है पढ़ते हुए, उसे क्या है, ये रुचि उसके अंदर उत्पन्न करना, ये एक पठन कौशल्य का उद्देश्य है। फिर देखिए, आश्चर्य, भय, शोक आदि को भाव के अनुसार पढ़ना। फिर जो क्या है, किसी कहानी में बहुत ही क्या है, ऐसी शौक की बातें आती है या कोई ऐसे आश्चर्य की बात आती है, और पाठक जो पढ़ रहा है उसे क्या है, उसमें रुचि उत्पन्न होती है। भय भी, यानी कोई भूत वगैरह की कहानी अगर आ जाए तो उसकी जो कवि है, जो लेखक है, वो किस तरह से लिखता है, वो उसी तरह से जो पढ़ने वाला है उसे पढ़कर उसमें क्या है, आश्चर्य, भय, शोक आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या है, ये पठन के द्वारा ही संभव है। आगे देखिए, उचित हाव भाव अवरोह के साथ पढ़ना, यानी कहां पर क्या है, रोक कर पढ़ना है, कहां आश्चर्यचकित होकर पढ़ते हैं, कहीं भयभीत, वो जो अवरोह है, कहां पर रुकना है, कैसे तेजी से पढ़ना, ये सारा पठन कौशल्य के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। फिर देखिए, यानी पाठ्य सामग्री को केंद्रीय भाव को समझना, उसका जो मेन केंद्रीय भाग है, उसका मुख्य जो भाव है, उसको समझना भी पठन कौशल्य के अंतर्गत ही आता है। ये भी उसका क्या है, उद्देश्य है। आगे हम देखेंगे पठन कौशल्य के प्रकार। पठन कौशल्य के दो प्रकार है, एक सस्वर पठन, दूसरा मौन पठन। यानी सस्वर यानी जो जोरों से पढ़ते हैं, जो प्राथमिक शिक्षा में जो बच्चे जो है सस्वर पठन करते हैं, यानी जो अध्यापक बोलकर देते हैं उसे दोहराते हैं जोरों से, वो सस्वर पठन। जब वो सस्वर पठन करते हैं, उस वक्त जब वो क्या है, कुछ शब्द ठीक से नहीं बोल पाते,
वो जोरों से जब उच्चारित करते हैं, वो जो अशुद्धि है वो दूर होती है और वो ठीक से उच्चारण करने में समर्थ होते हैं। ये सस्वर पठन है, जो कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर यानी प्रारंभिक शिक्षा से क्या है कुछ 8वीं कक्षा तक सस्वर पठन जो है बच्चे करते हैं। 8वीं कक्षा तक सस्वर पठन करते हैं। ये जो है, और एक जो प्रकार है वो मौन पठन यानी जो कि क्या है गंभीरता से, बहुत ही मौन से बैठकर जो पढ़ाई करते हैं और उसके अर्थ को ग्रहण करते हैं, वो है मौन पठन। तो सस्वर पठन के अंतर्गत क्या है 4 प्रकार हैं: आदर्श पठन, अनुकरण पठन और व्यक्तिगत पठन और सामूहिक पठन। अभी पहले हम आदर्श पठन क्या है बताऊंगी। आदर्श पठन यानी जो अध्यापक क्या है उसको पढ़ते हैं, कहां पर, यानी कक्षाओं में जब अध्यापक जो पढ़ते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में हो या कहीं पर भी अध्यापक जो पढ़ते हैं वो आदर्श पठन वो पढ़ते हैं, फिर उसके अर्थ को विद्यार्थियों को समझाते हैं, वो आदर्श पठन है। और अनुकरण पठन जो है, जो अध्यापक पढ़कर क्या है बच्चों को पढ़ने के लिए कहते हैं, जब वो बच्चा उसी शब्द को, उसी क्या है वाक्य को जो दोहराता है, जो अध्यापक कहकर देते हैं, उसे बोलकर देते हैं, उसे जो वो दोहराता है, वही अनुकरण पठन है। तो व्यक्तिगत पठन, जो कि एक व्यक्ति क्या है, एक विद्यार्थी मौनता से, यानी एक व्यक्ति या विद्यार्थी बैठकर जो अकेले में स्टडी करता है, अकेले में पढ़ाई करता है, वो है व्यक्तिगत पठन। और जो चौथा है सामूहिक पठन, इसको समवेत पठन भी कहा जाता है। सामूहिक पठन को समवेत पठन भी कहा जाता है, जो कि ग्रुप स्टडी से है, जो कि बच्चे प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापक जब कहते हैं कि ग्रुप स्टडी करो, तो इकट्ठा बैठकर, यानी 4-5 बच्चों से ज्यादा बैठकर जो पढ़ाई करते हैं, वो है सामूहिक पठन। तो आदर्श पठन क्या है, जो अध्यापक क्या है पढ़कर, ठीक से उसे पढ़कर बच्चों को उसे समझाते हैं, जो अध्यापक पढ़ते हैं वो आदर्श पठन है। जो अध्यापक जिस वाक्य को, जिस शब्द को पढ़कर उसे दोहराने के लिए कहते हैं, उस वक्त जब विद्यार्थी उसे दोहराता है, वो क्या है अनुकरण पठन है। तो ये व्यक्तिगत पठन, जो अकेले एक विद्यार्थी बैठकर पढ़ाई करता है, वो व्यक्तिगत पठन है। तो क्या है सामूहिक पठन, जो 4-5 व्यक्ति या 4-5 बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं, जो स्कूली शिक्षा में आती है, यानी वहां पर बच्चे ग्रुप स्टडी करते हैं, ये है सामूहिक पठन या समवेत पठन। अब देखेंगे इसका जो पठन का जो दूसरा प्रकार है, वो है मौन पठन। मौन पठन यानी ये तो जो कि व्यक्ति जो अकेले बैठकर किसी उपन्यास को पढ़ता है मौनता से। सस्वर वचन में यहाँ पर एक लड़का अगर सस्वर वचन करे, तो उस सस्वर वचन के बाद जब पूछा गया तो 170 शब्द उसे याद था, और जब वो मौन पठन किया, वही लड़का, उसे 210 शब्द याद थे। यानी ये जो मौन पठन है, ये विद्यार्थी हो या व्यक्ति, जिसका जो असर है इंसानी उसमें, यानी मौन पठन का असर बहुत ज्यादा पड़ता है, वो विद्यार्थी को ज्ञान भी ज्यादा उससे मिलता है। तो यहाँ पर देखिए मौन पठन के भी 2 प्रकार है। एक गहन पठन, यानी ये जो है गहन पठन, और द्रुत पठन। गहन पठन यानी इसे गंभीर पठन भी कहा जाता है। यहाँ पर जो व्यक्ति है, जो विद्यार्थी है, वो क्या है किसी नए विषय को
बहुत गहराई से, यानी कोई नई नए ज्ञान को जानकारी, यानी नए नए ज्ञान की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो पढ़ाई करता है, जो पढ़ता है, वो गहन पठन है। जो नई नई बातों को सीखने के लिए, नए नए ज्ञान को अर्जित करने के लिए जो पढ़ाई करता है, वो गंभीर पठन यानी गहन पठन है। तो द्रुत पठन जो है वो अपने समय को यानी समय को क्या है, पास करना चाहते हैं, समय अपने वक्त को बिताना चाहता है। तो यहाँ पर द्रुत पठन में वो मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हुए अपने समय को कुछ यानी काटने के लिए जो पढ़ाई करता है उसे द्रुत पठन कहा जाता है। और जो नए नए विषयों को जानकारी, यानी नए नए विषयों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, कुछ नए नए ज्ञान को अर्जित करने के लिए जो पढ़ाई की जाती है, वो गंभीर पठन या गहन पठन है। और द्रुत पठन जो कि समय बिताने के लिए, समय यानी टाइम पास करने के लिए जो मैगजीन या कुछ और कहानियां वगैरह पढ़ी जाती है, वो द्रुत पठन के अंतर्गत आती है। अब सस्वर पठन। सस्वर पठन में स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण के द्वारा वर्णमाला के लिपिबद्ध वर्णों की पहचानना, वर्णों को पहचानना और सस्वर पठन के द्वारा ही कराई जाती है। ये पठन की प्रारंभिक अवस्था होती है। सस्वर पठन जो है वर्णों और अक्षरों को पहचान कराना बच्चों को, और जो है उसके लिपिबद्ध वर्णों को पहचान कराना, और क्या है, सस्वर पठन द्वारा यानी उनको उनके उच्चारण को बहुत जोरों से करवाकर उनमें जो उच्चारण करते वक्त जो गलतियां होती है उसको विद्यार्थियों से, बच्चों से उस गलती को सुधारने के लिए ये सस्वर वचन किया जाता है। तो ये ही प्रारंभिक अवस्था होती है। तो सस्वर पठन के गुण, इसके गुण क्या है अब हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, सस्वर पठन करते समय शुद्धता एवं स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। जब सस्वर वचन करवाते हैं, कोई अध्यापक जो है सस्वर जो है पठन करवाते हैं, सस्वर वाचन जो करवाते हैं, वाचन का अर्थ भी पढ़ना ही है, पठन का अर्थ भी पढ़ना ही है। सस्वर वाचन जब करवाते हैं उस समय शुद्धता एवं उस विद्यार्थी के स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए कि वो जब वचन जो कर रहा है उस वक्त विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थियों में शुद्ध शब्दों को यानी शब्दों को कहने के लिए यानी शुद्ध शब्द जो होते हैं उसकी स्पष्टता पर ध्यान रखना चाहिए। तो सस्वर पठन भाव अनुसार कराना चाहिए, यानी उसके भाव को समझाते हुए और क्या है उस शब्द को, उसके अर्थ को समझाते हुए, उसके भाव को समझाते हुए ही कराना चाहिए। ये भी उसका एक गुण है। यहाँ पर देखिए, विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। कोई वाक्य बताते समय कहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह और कहाँ पर पूर्ण विराम, अल्प विराम, और जो है वहां पर जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा आता है, और कहाँ पर क्या है आश्चर्यचकित चिन्ह आता है, इस सारे बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो सस्वर पठन जो प्राथमिक शिक्षाओं यानी प्राथमिक कक्षाओं में जो वैयक्तिक पठन और सामूहिक पठन करवाई जाती है। मौन पठन यानी मन ही मन पढ़ना, जो पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि मौन पठन क्या है। वो जो है लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज निकाले जो पढ़ते हैं, बिना कोई आवाज निकाले जो पढ़ते हैं मन ही मन, वही जो है मौन पठन। मौन पठन के गुण और महत्व, इसका महत्व और गुण क्या है अब हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, थकान कम होती है,
तथा नेत्र और मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं सस्वर वचन में, जबकि वो क्या है अनुकरण वचन में। जबकि अध्यापक कुछ कहकर देते हैं तो बच्चे उसी को दोहराते हैं। लेकिन मौन पठन में जो है यहाँ पर थकावट, जो कहे जोरों से पढ़ते वक्त जो बच्चों में थकावट आती है, यानी जो वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं, जो थकान है वो नहीं रहती, और उनका मस्तिष्क और जो आंख है, नेत्र और मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं, यानी वो हर एक शब्द पर उसकी नजर टिकी रहती है, हर एक वाक्य पर, और उसका मस्तिष्क उसे ग्रहण करने में बहुत सहायक होता है। इसी वजह से मौन पठन में ज्यादा ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। फिर यहाँ पर देखिए, मौन पठन में पाठक एकाग्रचित तथा ध्यान केंद्रित करके पढ़ता है। वो क्या है, उसका मन कहीं भटकता नहीं। जब वो मौन पठन करता है तो पूरे मन से उसका मन एकाग्रता से रहता है, और क्या है उसका ध्यान जो पढ़ रहा है उस पर ही केंद्रित रहता है, उस पर ही रहता है। ये भी इसका महत्व और गुण है। तो आज मैंने पठन कौशल्य, उसमें कौन कौन सी बातें शामिल है और इसके कितने प्रकार है, और यानी सस्वर वचन किसे कहा जाता है, और क्या है मौन वचन किसे कहा जाता है, मौन वाचन किसे कहा जाता है, सस्वर वाचन किसे कहा जाता है, उसके गुण क्या है, उसके महत्व क्या है, इस सारी बातों की आज आपको जानकारी दी। अगली कक्षा में किसी और जो विषय है आपका जो व्यवहारिक हिंदी से, उस पर किसी और विषय पर मैं आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।